नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। और आज जैसा आप देख रहे हैं मेरे साथ विंडो पर सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी हैं। सवाल बहुत जरूरी थे पूछने, क्योंकि जवाब शायद अभी एक मौजूदा वक्त में ऐसे शख्स है हमारे पास जिनसे उनकी जिम्मेदारी भी है और उनका जवाब शायद कर्मचारी सुनना भी चाहते हैं कि अब क्या होगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं, शादरा साउथ हो या शादरा नॉर्थ हो, वहां के ईडीएमसी के कर्मचारियों के सर के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। वो तलवार को जिस तरह की है, 2004 और 2013 के जो पक्के जाने जाने वाले कर्मचारी थे, उसमें असमंजस का माहौल अचानक फैल गया है। उसी को मैं क्लियर करने गहलोत जी के पास पहुंचा हूं। गहलोत जी, 2004 या 2013 आखिर किस सन से कर्मचारी को पक्का माना जाएगा? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा ताकि ये जो हमारी बात है कर्मचारी को पहुंच पाए और उन लोगों को न्याय मिल सकेगा। इसमें बिल्कुल अंडरस्टूड है, ये सारा का सारा तय है बिल्कुल से पहले से ही कि जो एमसीडी का फेज मैनर प्रोग्राम है, यानी एक कैलेंडर ईयर में 2 साल के लोगों को पक्का किया जाता है। पहले 94-96 के पक्के हुए, 94-96 के होने के बाद 96-98 के हुए, 98 के बाद 2000 तक के हो रहे हैं। और इनको पिछली पॉलिसी के मुताबिक बैक डेट से पक्का माना जाता है। तो सीधी सी बात है, जो हमारे कर्मचारी मार्च 98 तक लगे हुए थे, यानी जिनकी फर्स्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 98 मार्च तक की थी, उनको 2004 से पक्का माना गया। डिपार्टमेंट ने बाकायदा ऑर्डर भी इशू किए गए। अब एक बात और आती है, जब कर्मी पक्का होता है तो उसके पक्के होने में एक वैकेंट पोस्ट की आवश्यकता होती है। उन दिनों वैकेंट पोस्ट नहीं थी वहां ईडीएमसी में, तो लिहाजा 5000 पोस्ट का सृजन हुआ था। नई पोस्ट बनाई गई थी, जिसमें 3000 शादा साउथ में और 2000 शादा नॉर्थ में भेजी गई थी। मुझे याद है वो दिन, और बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी प्रस्ताव भी पास हुआ था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ प्रेमबल में कि जो कर्मचारी 98 मार्च तक के हैं, इनको 2004 से पक्का माना जाएगा। बेशक पोस्ट उसे 2013 में मिल रही है, लेकिन 2013 की जगह इनको 2004 से ट्रीट किया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि स्टैंडिंग कमेटी में जो प्रस्ताव पास हो चुका है, तो यहाँ के जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है वो इस बात को क्यों नहीं मान रहे? ये तो सरासर अन्याय है कर्मचारी के ऊपर। ये अन्याय नहीं है, तो तानाशाही है, क्योंकि शादरा साउथ जोन की जो डीसी है उनकी एक शिकायत और भी कर्मचारी बराबर कर रहे हैं। जो पैसा निगम नहीं दे पाता, वो जो वकीलों के जरिए निगम कर्मचारियों को मिलता है, अचानक उन्होंने एक फरमान जारी किया कि कर्मचारियों से वो पैसा वापस लिया जाएगा, उसकी रिकवरी की जाएगी। और सर बहुत हैरत की बात है कि इन दिनों देखा जा रहा है कि कर्मचारियों के पास जो सैलरी पहुंच रही है, उस पैसे की रिकवरी के काट कर पहुंच रही है। तो ये तो सरासर तानाशाही है। मतलब इतना बड़ा आयोग, इतने सारी यूनियन, क्या कुछ नहीं कर पा रही है ऐसे अधिकारियों का? देखिए, जब हमारा सफाई कर्मचारी अपना खुद का पैसा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में या कमिश्नर के ऑफिस में दर-दर की ठोकरें खाता है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो पाती इनकी। लिहाजा अपने अधिकार को लेने के लिए जब उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, तो कोर्ट के द्वारा इनको पैसा दिया गया। अब सवाल उठता है, जब कोर्ट ने इनको जायज मानते हुए, बिल्कुल वाजिब मानते हुए इनको पैसा दे दिया, जो इनका खुद का ही पैसा था, इन्होंने कोई लोन नहीं लिया, इन्होंने कोर्ट के द्वारा कोई लोन नहीं लिया, जो इनका हक था, जो इनका एरियर बन रहा था, किसी का 10 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 20 लाख भी था, उनके अटेंडेंस के हिसाब से उनका लोन बन रहा था, ये जो उनका एरियर था, उस एरियर को इन्होंने डिपार्टमेंट के थ्रू लेके कोर्ट के द्वारा ऑर्डर करा के, जब कमिश्नर की अटैचमेंट की गई, जब डिपार्टमेंट में कुर्की की गई, तो कर्मी को पैसा मिला। तो ये तो कोर्ट के ऑर्डर में, इसमें डिप्टी कमिश्नर हो, उनका तो कोई रूल है ही नहीं बिल्कुल भी। डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि वो कोर्ट में संपर्क करें। और देखिए, कोर्ट ने पहले भी मुकदमे में जीत मिली है, कर्मचारी को 5-5 हजार रुपए देने के लिए भी कहा है, लेकिन आज तक नहीं दिए गए। सर, कोर्ट ने तो कर्मचारी को वर्दी, जूते, बाकी जो औजार है वो देने के लिए भी कहा, लेकिन आज तक नहीं मिले। हाँ, ये भी दुर्भाग्य है हमारे कर्मचारियों का। तो सर, लेकिन इसमें एक बात कहना चाहेंगे, जो हमारे कर्मचारी उनको आश्वस्त करना चाहते हैं, कोई भी कर्मचारी परेशान ना हो। पहली बात तो जो कर्मचारी 2000 से पक्का माना गया 2004 से, उसको 2004 से पक्का माना जाएगा। और जिन लोगों ने अपना खुद का एरियर कोर्ट के द्वारा लिया गया, उनकी कोई कटौती नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर हैं। ये डिप्टी कमिश्नर्स कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते। इसमें हम दोनों डिप्टी कमिश्नर, शादरा साउथ, शादरा नॉर्थ, दोनों डिप्टी कमिश्नर्स को यहाँ बुला के हेयरिंग करेंगे, सुनवाई की जाएगी, कुछ कर्मचारी को बुलाया भी जाएगा यहाँ पे, और उन्हें कटौती ना की जाए, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर हैं ये। सर, हेयरिंग भी अपनी जगह पे ठीक है आपकी बात, और कटौती नहीं होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल जायज बात है। लेकिन देखने को ये मिल रहा है, निगम के लगभग 14 बड़े डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो देश के लिए काम करते हैं, दिल्ली के लिए काम करते हैं सबसे पहले, जिसमें शिक्षा भी है, हेल्थ भी है, बाकी अन्य बहुत सारे। लेकिन जब सफाई कर्मचारी विभाग की बात आती है, तो वहां आकर ऐसे अधिकारियों को क्या हो जाता है कि सारी कटौती भी उनके साथ होगी, लाभांश भी उनको नहीं मिलेंगे, एरियर भी नहीं मिलेगा, तनख्वाह भी सब ऐसे नहीं मिलेगी। आखिर क्या वजह मानते हैं आप?
देखिए सीधी सी बात है, जो दबा कुचला जिसको समझते हैं तो लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं ना। जैसे कहते हैं ना कि एक जो छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, तो कर्मचारी तो उनके नजर में कुछ है ही नहीं, तो लिहाजा सबका डंडा इनके ऊपर ही चलता है। तो सर आप सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, आप वही कहना चाह रहा हूं, तो आप कर्मचारी भी रहे, नेता भी रहे, उसके बाद आप चेयरमैन हैं आप आयोग के, उसके बाद भी कर्मचारी के इस तरह की। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बीइंग द चेयरमैन ऑफ दिल्ली कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, चेयरमैन होने के नाते उन सबको आश्वस्त किया जाता है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, डिप्टी कमिश्नर हो चाहे कमिश्नर हो, उन सबको यहाँ हेयरिंग में बुला के और जो हमारे कानून के हक में हो सकता है अच्छा से अच्छा वो हम फैसला कराने के लिए बाध्य हैं यहाँ पे, और ऐसा ही कराएंगे हम। बिल्कुल सर, एक और सवाल है, मुझे याद आया, अभी 2 दिन पहले की घटना है, जो एक सफाई कर्मचारी यूनियन है, ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन के जो अध्यक्ष हैं मुकेश वैद्य जी, राजकुमार बेगान जी, उनके पास 50 से ज्यादा कर्मचारी पहुंचे और उनकी समस्या यह थी, और मैंने जब वो सुना तो मैंने वो खबर कवर भी की, उसी का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं। सर वो 60,000 रुपए महीना में काम कर रहे हैं, 30-35 साल उन लोगों को वो अपनी जवानी पूरी दे चुके हैं, आज बुढ़ापे की आखिरी कगार पे हैं, लेकिन ना तो उनकी तनख्वाह बढ़ी, ना वो पक्के हुए, और साथ साथ ही जो हेल्थ विभाग है उसका उनके ऊपर कुठाराघात बराबर देखने को मिलता है। ऐसे कर्मचारियों के लिए इंसाफ कैसे मिलेगा सर? देखिए ऐसे है, मैं यहाँ एज ए चेयरमैन होने के नाते जब देखता हूँ, आज भी हेयरिंग हुई आपके आने से पहले यहाँ पे, जी मैंने देखी सर। एमसीडी या एनडीएमसी या दूसरे जो सरकारी महकमे हैं, उनकी अपेक्षा जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी समस्या है। अब जो ये डिस्पेंसरी वाले जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे संज्ञान में भी ये मामला जब आपने बताया, ये बहुत पहले से पार्ट टाइम के तौर पर काम कर रहे हैं। जब दिल्ली 3 हिस्सों में विभाजित थी, इधर उत्तरी दिल्ली में, साउथ दिल्ली में भी अगर लगे थे लोग, उनको तो डिलीवर बना दिया गया है। इनकी जो कंसर्न फाइल है वो फाइल अभी स्टैंडिंग कमेटी में है। अब चूंकि ना तो यहाँ महापौर है ना स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है यहाँ पे, इसलिए इनकी फाइल लंबित है मतलब यहाँ पे, और उनका एक मुकदमा यहाँ भी पेंडिंग है आयोग में, इसलिए उन सबको भी ये कहा जाता है, और बहुत बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे होना काम यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये बड़े दुख की बात है कि इतने सालों से पॉलिसी देखने वाला कोई नहीं था यहाँ पे। एक बार वे लोग आए थे यहाँ पे, तुरंत हमने सारी की सारी कार्रवाई की, और उनकी जो संबंधित फाइल है वो स्टैंडिंग कमेटी में, इसमें जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी वहाँ चुनाव होगा, अब दिक्कत तो ये आ रही है ना रहमान जी हमें, क्योंकि महापौर या स्टैंडिंग कमेटी ना होने की वजह से हमारे कभी पक्के भी नहीं हो पा रहे। अब किसके पास गुहार लगाएं? कमिश्नर से बात करते, कमिश्नर कहते हैं कि जी मेरा तो ट्रांसफर ही होने वाला है अभी, तो कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। लिहाजा हमारे कर्मचारी अब सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। बिल्कुल। कई भी, कल संडे का दिन था बेशक, लेकिन लोगों ने बहुत फोन किया हमारे पास में, हमने भी उन्हें कहा कि आप स्वतंत्र हो, अपने जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग सड़कों पर उतरने में मजबूर होंगे अब, या तो जल्दी से सरकार बनेगी तो हम भी यहाँ हियरिंग करके या स्वयं उनके पास जाके लोगों को काम करा सकते हैं। सर एक समस्या और भी है, जिस तरह से हम शादरा साउथ की भी बात कर रहे हैं, शादरा साउथ जोन के अंदर अभी तक करुणामूलक आधार के जो वो डेथ केस वाले हैं, अभी तक सर वो बोर्ड नहीं बैठ रहा है और कोई उन पर बात करने को राजी नहीं है, उसके लिए क्या बताएंगे सर? देखिए करुणामूलक आधार के जो केसेस है ना, तो फर्स्ट स्टेट इन एंड, पहले जो सैंक्शन मिलती है वो डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे मिलती है, वो तुरंत मिल जाती है, और सेकंड मिल जाती है। ये 2 सैंक्शन इससे मिलती है सर। 2 सैंक्शन मिलने के लिए समय है कितना है? मैं भी जानना चाहता हूँ। रूल के मुताबिक तो 1 हफ्ते, विद इन 1 वीक टाइम। सर 2 साल हो गए लोगों को, 2 साल सर। अगर ऐसा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिप्टी कमिश्नर मीटिंग ली थी, उसमें हमें एक भी केस ऐसा नहीं पाया गया था यहाँ पे। और अगर ऐसा है, देखिए बोर्ड का एक अलग मामला है, अब बोर्ड हेडक्वार्टर की तरफ से बैठा करेगा। अच्छा, पहले वहां डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, लेकिन अब पूरी दिल्ली का एक ही बोर्ड हुआ करेगा इसमें। इस प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है। हमें चाहते हैं जैसे प्रीवियस प्रैक्टिस में हुआ करता था, डिप्टी कमिश्नर लेवल पे बोर्ड बैठ जाए, अप्रूवल बेशक वहां से हेडक्वार्टर की हो जाए, तो ऐसे होगा। क्योंकि पूरी 12 जोनों का एक साथ बोर्ड बैठना, इसमें बहुत मामला गंभीर बन जाएगा, जहां तक मैं सोचता हूँ। लेट भी हो जाएगा मामला, और बहुत सारे केस रिजेक्ट होने की संभावना भी इसमें। क्योंकि रिजेक्ट इसलिए क्योंकि वहां जब 12 का 12 जोनों का बैठेगा तो बहुत सारे बल्क में केसेस होंगे। सर जैसा आपने बताया अभी कि विदिन 1 हफ्ता मान लेते हैं हम, दोनों एक सेंक्शन के लिए या 2 सेंक्शन के लिए, सर लोगों की शिकायत है 8-8 महीने, 10-10 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक लोगों को हो गए, और अभी तक उनकी करुणामूलक आधार से वो अभी तक अपनी नौकरी में नहीं पहुंचे। देखिए आज सोमवार है और अभी 2:30 बज रहे हैं मेरे सामने। अभी तुरंत आपका जो ये बाइट खत्म होने के पश्चात तुरंत हम डिप्टी कमिश्नर संपर्क करेंगे आज ही, और इस मामले तुरंत संज्ञान लेते हुए जल्दी सारी प्रक्रिया पूरी करके और हेडक्वार्टर सारी फाइल भिजवा दीजिए। मेयर बनने के बाद, क्योंकि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में मैं हूँ, और दिल्ली की ही सरकार अब निगम के अंदर भी है, और जब दिल्ली का ही मेयर बन जाएगा तो सर जो कर्मचारियों के लाभांश हैं या एरियर्स हैं या समय से तनख्वाह, उनकी क्या रणनीति रहने वाली है?
मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी तक क्या होता रहा है, एक दूसरे के ऊपर वो गेंद फेंकते रहे, मतलब जी जी बिल्कुल, वो कहता है जी पैसा नहीं मिला, कोई कहता है जी हमने पैसा भेज दिया, तो ये सारी बातें रही। लेकिन अगर कोई स्थायी सरकार मिल जाती है, अभी आपने तो कह दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन किसी को नहीं पता किसकी सरकार है, जब तक मेयर का चुनाव नहीं होता। मेयर का चुनाव होने के पश्चात ये आपको आश्वासन भी कहता है कि जहां आज आप बैठे हुए हैं, यही मेयर के साथ बैठक करके, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के साथ बैठक करके, ये हम स्वयं जाके वहां पे, अगर मैं भी वहां जाता हूं तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे क्रम से काम होना चाहिए बस। बिल्कुल। और आपने देखा भी होगा जितने भी हमारे डिफरेंट 12 जोन हैं, सब जगह हम जा भी रहे हैं। इस हफ्ते में 2-3 जोनों में हमें जाना है, ताकि बारीकी जो हम पकड़ सके वहां के, किसी को दिक्कत ना होने दें। तो बस जल्दी अगर सरकार बनती है इसमें, तो सारे सोल्यूशन ये हो जाएंगे। और एक बार पुनः आश्वस्त है, जो भी समस्या है जो हमारे सफाई कर्मचारी से संबंधित है, उनकी एक समस्या को हम तो पे स्लिप तक भी लेके चल रहे हैं, उनको पता भी कराएंगे, सारा कुछ मिलेगा। जी 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 सर, लास्ट में मैं ये देखता हूं जब आपके पास आता हूं तो सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी आपके दरवाजे पर यहां पर खड़े होते हैं, आयोग के गेट पर। ऐसे कर्मचारियों की जो परेशानी अपनी लेकर आ रहे हैं, उनको आश्वस्त करने के लिए, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी वजह से भी आपके पास, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, ये तो बहुत अच्छा माध्यम है आपका, जो मीडिया का माध्यम है, इसके द्वारा ही हम घर घर तक पहुंच सकते हैं। मेरे तो आपसे प्रार्थना है कि कोशिश की जाए, कुछ ऐसा एस्टेब्लिशमेंट किया जाए मीडिया के माध्यम से कि घर घर तक हो। और इसके लिए अब हमने प्लान ऐसा बनाया है कि जो भी हमारा बजट है, उस बजट के माध्यम से हम कुछ हैंड व्हील्स पंपलेट्स के माध्यम से या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पे अपना पूरा ये बोर्ड लगा के, ताकि हर कर्मचारी के पास हम पहुंच सकें और उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं, उन सबका बिल्कुल निराकरण कर सकेंगे हम। तो दोस्तों, ये मेरे साथ थे संजय गहलोत जी, और क्योंकि सवाल आप सब लोगों ने मुझे भेजे थे, उन्हीं सवालों को मैंने पूछा है और उनके जवाब गहलोत जी ने बाखूबी आप तक पहुंचाए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।